हाय ये देखें, अपने घर में बैठकर सुबह सुबह आप डब रोटियों पे जो जैम लगा रहे होते हैं, मक्खन लगा रहे होते हैं, या अंडे के साथ टोस्ट बनाकर उसको खा रहे होते हैं, उसके अंदर गंदगी ज़्यादा होती है। ये सारा कुछ आपको दिखाते हैं, आए मेरे साथ। डेंगी निकला इस बेकरी से मिठाई के अंदर। खाने पीने के शौकीन लॉरी है ना, पूरी दुनिया में मशहूर है जी, लाहौर के खाने बड़े मशहूर हैं। ऐसे लोगों ने ना हमारी नाक कटाई हुई है। ये हमारी स्वीट्स पड़ी हैं, ऊपर की कंडीशन है, सारा पेंट इसके अंदर गिरेगा। जंग लगी हुई चीज़ें हैं सर, यहाँ फ्राई किया जाता है। लाल बेग, यहाँ दीवारों के अंदर देखें कॉकरोचेस फिर रहे हैं। ओए हाय, गंदा पानी था इसके अंदर। ये जो रसगुल्ले और गुलाब जामुन मुंह भर भर के हम खाते हैं, ये इस गंद के अंदर, ये देखें, वो देखें कॉकरोचेस फिर रहे हैं नीचे अच्छे खासे। 100% मक्खी फ्राई हो रही है जी। यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन बहुत जो है वो ख़राब है। इंतहाई जो है वो गंदे तरीके से इन्होंने हर चीज़ रखी हुई है। सर ऐसे लोगों के ऊपर तो FIR दे देनी चाहिए, मैं जेन्युइन बता रही हूँ। ये खाने हैं ये रसगुल्ले, आपने ये रसगुल्ले खाएं। जहर आलूद बेकरियाँ, यहाँ कोई ऑनर है इसका? कौन है मैनेजर? मैनेजर है, आया नहीं है। 750 तो रेची, कॉकरोच, मक्खियाँ, मच्छर, डेंगी वाला शक्करपारा मिलेगा, है ना? ये मक्खियों, मच्छरों, कॉकरोचेस से भरी हुई मिठाई जो कि अब स्मेल भी आना शुरू हो गई है यहाँ पे, उसको क्रश कराया जा रहा है। ये जहर कोई और खा ना सके। ये इतनी मेहनत से इसके अंदर कॉकरोचेस डाले, मक्खियाँ डाली, मच्छर डाले, गंद डाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 24 डिजिटल प्लस के साथ मैं हूं सीमल हाशमी, और इस वक्त हम आपको लिए चलेंगे एक ऐसे मकाम पर जो कि फूड यूनिट है, फूड प्रोडक्शन यूनिट है। लाहौर की डिफरेंट बेकरीज़ में उनकी आइटम्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। किस तरह से यहाँ पर बेकरी आइटम्स बनाई जाती हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हम आपको भी दिखाएंगे कि अपने घर में बैठकर सुबह सुबह आप डब रोटियों पर जो जैम लगा रहे होते हैं, मक्खन लगा रहे होते हैं, या अंडे के साथ टोस्ट बनाकर उसको खा रहे होते हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं। वो बन जो हम चाय या लस्सी के अंदर गर्मियों में डबोकर खाते हैं, उसकी हालत क्या है और वो किस तरह से बनाई जाती है। और वो जो मिठाइयाँ खुशी के मौका पर हम लोगों के घर लेके जाते हैं या अपने घर में लेकर आते हैं, वो किस तरह से मिठाई कम और गंदगी जो है वो ज़्यादा दिखाती है, उसके अंदर गंदगी ज़्यादा होती है। ये सारा कुछ आपको दिखाते हैं, आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, ये है वो प्रोडक्शन यूनिट जो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के, गंदी सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए हैं। और यहाँ पड़े हैं जी सर, ये हमारी स्वीट्स पड़ी हैं, ऊपर की कंडीशन है, सारा पेंट इसके अंदर गिरेगा। ये बालूशाही है? नहीं, ये शक्कर। हाँ, शक्कर पेड़े हमने मक्खियों के लिए रखे हैं जी, ठीक है। वो उधर भी पड़े हुए हैं सारे। ये क्या? ये तो कवर ही नहीं है ऊपर से। बर्फी नहीं है सर, ये पतीसा है। बर्फी टाइप दोनों मिक्स है। बर्फी है, खोए की बनी हुई बर्फी है। मैंने कहा गंदी है तो जरा मैं भी उसमें हाथ मार के उसको और गंदा कर दूं, क्या फर्क पड़ता है सर? मक्खियाँ फिर रही हैं, मेरे हाथ लगाने से गंदा थोड़ी हो जाएगा। हाय ये देखें, लाल बेग सर, मक्खी लाल बेग समथिंग मच्छर है, और मुझे लग रहा है ज़ीब्रा प्रिंट वाली टांगे हैं इसकी। डेंगी वाला है ना वो, तो ये डेंगी है। ये वो डेंगी निकला है इस बेकरी से मिठाई के अंदर, और वो उसके अंदर ये देखो, ये न्यूज़पेपर प्रिंट का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ये जिसकी सारी प्रिंट उतर के इसके ऊपर। ये है क्या? ये क्या है? ये भी शक्कर पेड़। अच्छा, डिप करेंगे ना बाद में। अच्छा, इसको बाद में शीरे के अंदर डिप करेंगे। पहले मच्छरों और मक्खियों से उसका इफ्तिताह कराते हैं। बहरहाल गंदगी की आप हालत देखें, फ्लोर का हाल देखें सर। ये पीछे देखें, ये क्या कहते हैं इनको, नमक पारे खुले पड़े हुए हैं, जंग लगी हुई चीज़ें हैं सर। यहाँ फ्राई किया जाता है इन गंदे बर्तनों के अंदर। बाद में यूज़ करने के बाद इसकी वॉशिंग वगैरह भी नहीं की इन्होंने, वैसे ही छोड़ दिया। ये क्या है? ऑयल लगा हुआ है बीच में। अंदर आए, अंदर है ऑयल का हाल देखिए, अंदर दिखाएं सर। ये बाहर वाली अभी गंदगी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। ये आई थिंक अभी फूड अथॉरिटी की टीम ने छापा मारा है, तो ये फ्राइंग रुक गई है। ये क्या है सर? ये मक्खी? नहीं, ये मक्खी है।
मक्खी है, मक्खी है सर, मक्खी है। एक और मक्खी पकड़ी गई है। अब्बास भाई जरा इधर आए, कढ़ाई के अंदर से मक्खी लें सर, लें, अपने रिकॉर्ड के लिए रखें। ये आपके टिश्यू को लग गई है सर, मक्खी है, 100% मक्खी फ्राई हो रही है जी। और ये मिठाई के अंदर मक्खियाँ फ्राई की जा रही हैं इस कढ़ाई के अंदर मिठाई के साथ साथ। मुझे लग रहा है सर मुझे लग रहा है मैं ना बदर साहब डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं PFA के। बदर साहब मुझे लग रहा है मुझे ना मिठाइयों से ज़्यादा मक्खियाँ अट्रैक्ट कर रही हैं जो मिठाइयों पे चिपकी हुई हैं कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो सबसे पहले मेरी नज़र उस कॉकरोच पर पड़ी है, उस मक्खी पर पड़ी है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन बहुत जो है वो ख़राब है। इस प्रेमिसेस की आपने ये सारा विजिट किया है, यहाँ पे मक्खियों की भरमार है, कॉकरोचेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये और मैं मान ही नहीं सकती कि चूहे ना हो यहाँ पर। जी बिल्कुल, और ये इंतहाई जो है वो गंदे तरीके से इन्होंने हर चीज़ रखी हुई है, तो डेफिनेटली इस यूनिट को बंद करना चाहिए। इधर आए जी, इधर आए। ये मिठाई के लिए यहाँ पर AC तो चला हुआ है 16 पे, जो मुझे लगता है हमें देख के चलाया। यहाँ दीवारों के अंदर देखें कॉकरोचेस फिर रहे हैं, ये देखें ज़रा, ठीक है। और ये खुली मिठाइयाँ पड़ी हैं, ये जो रसगुल्ले और गुलाब जामुन मुँह भर भर के हम खाते हैं, ये इस गंद के अंदर, ये देखें मक्खी, ये हाँ जी, ये दीवारों के अंदर भी। और यहाँ पे आप देखें कि खुली पड़ी हुई है मिठाइयाँ। ये एक और मक्खी मिल गई है, मैं यहाँ ना मक्खियाँ पकड़ने आई हूँ। ये देखें सर, इसके अंदर मक्खी पड़ी हुई है, ये मच्छर और मक्खी पड़ी हुई है। ये वो देखें कॉकरोचेस फिर रहे हैं नीचे अच्छे खासे। ये समोसे बने हुए पड़े हैं, ये उसकी पीठी पड़ी हुई है। और पता नहीं कब से ये आलू, और हाय गंदा पानी था इसके अंदर सर, मतलब क्या गंद मचाया हुआ है। जी बिल्कुल, ये देख रही हैं मैडम आप, ये दीवार पे और ये सर ऐसे लोगों के ऊपर तो FIR दे देनी चाहिए। मैं जेन्युइन बता रही हूँ कि और ये नीचे वो पड़ा है, इसे कहते हैं ये भी बर्फी की टाइप है, इसे कलाकंद। पता नहीं सर, मुझे मिठाइयों का इतना शौक तो नहीं है। लाहौरी कलाकंद बड़े शौक से खाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कॉकरोचेस की दीवारों पे फिर रहे हैं। और यहाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखो जी, ये शीरे के अंदर ये मक्खी चिपकी हुई है। यहाँ ये हालत देखो, ये देखें जी, ये खाने हैं ये रसगुल्ले, आपने ये रसगुल्ले खाएं, ये देखें। अब लग रहा है साफ़ है तो हम 600 रुपया किलो मिठाई ले सकते हैं। और जिस 900 वाले वो मक्खी गई अंदर, ये देखें, ये मक्खी निकली, वो अंदर तैर रही है। मक्खियों की मौजें लगी हुई हैं जी, शीरे के अंदर तैरते हुए मक्खी लगी। मिठाई जो है वो लॉरियों को जाएगी, 1000 रुपया किलो। शर्म आनी चाहिए इन बेकरी ऑनर्स को जो जहर आलूद बेकरियाँ। यहाँ कोई ऑनर है इसका? कौन है मैनेजर? मैनेजर है, आया ही नहीं है। बात सुनिए आप, डॉक्टर साहब मैनेजर भी यहाँ कोई नहीं है? नहीं, ये दो हैं वैसे मुलाजम ही। आ जाए सर, PFA की तरफ से FIR करने का भी अथॉरिटी होती है? जी बिल्कुल होती है मैडम। मुंशी साहब, बेकरी की मिठाई कितने रुपए किलो मिलती है? 750 750 रुपया। 750 दे रही कॉकरोच, मक्खियाँ, मच्छर, डेंगी वाला शक्करपारा मिलेगा, है ना? शर्म आनी चाहिए कानून, जितना गंद तुसी निकाल। मैं तो आज लाहौरी इनको जितना शर्मिंदा कर सकती हूँ वो करूँगी। कानूनी कार्रवाई तो सर आपने कर। जी बिल्कुल मैडम, ये जो यूनिट है इनकी यहाँ पे जो ये बनी हुई चीज़ें हैं ये सारी हम डिस्कार्ड करेंगे और इस यूनिट को मुकम्मल तौर पे हम बंद करेंगे जब तक ये अपनी चीज़ें ठीक ना कर लें। और इसके साथ हम इन्हें 1 लाख रुपये जुर्माना भी करेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए जुर्माना टेक्निकली कम है, लेकिन चूंकि आप सारी चीजें डिस्कार्ड जी डिस्कार्ड और इस जगह को सील कर रहे हैं अनटिल अनलेस ये रेक्टिफाई नहीं कर लेते इश्यूज। तो जो नहीं होना सर, मैं आपको बता दूं सर, 16 के ऊपर AC चला सकते हैं 1.5 टन का, वहाँ से कॉकरोचेस खत्म नहीं कर सकते, इनकी नीयत ही। लेकिन अदारे की अप्रोच यही है कि इनको रेक्टिफाई किए, कंस्ट्रक्टिव एंगल से इन्हें आगे लेके जाया जाए ताकि ये सोसाइटी का हिस्सा बन सके, इनका फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा ना हो। अब तो इन्हें ये सोचना चाहिए ना कि इसे कैसे रेक्टिफाई करना इश्यूज़ को। कारोबार तो इनका अपना कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है।
गंदी मिठाई, ये मक्खियों, मच्छरों, कॉकरोचेस से भरी हुई मिठाई जो कि अब स्मेल भी आना शुरू हो गई है यहाँ पे, उसको क्रश कराया जा रहा है ताकि ये रीयूज़ ना हो सके, ये जहर कोई और खा ना सके। ये 700 रुपये वाली किलो वाली मिठाई जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है और इन्हीं के वर्कर से कराया जा रहा है, जिसमें से किसी भी वर्कर का यहाँ मेडिकल भी मौजूद नहीं था। गंदी फ्लोर पे बैठे हुए ये लोग जिन्होंने अपने हाथों से अपनी मेहनत से ये बनाया, ये इतनी मेहनत से इसके अंदर कॉकरोचेस डाले, मक्खियाँ डाली, मच्छर डाले, गंद डाला, आज वो फूड अथॉरिटी को क्रेडिट जाता है कि वो इस मिठाई को मेक श्योर कर रहे हैं कि ये मिठाई कोई लाहौरी ना खाए। खाने पीने के शौकीन लाहौरी है ना, पूरी दुनिया में मशहूर है जी, लाहौर के खाने बड़े मशहूर हैं। ऐसे लोगों ने ना हमारी नाक कटाई हुई है और कहीं ना कहीं हमें बातें सुनने को मिलती हैं तो ऐसी जगहों की वजह से मिलती हैं, लेकिन शुक्रिया है PFA का कि वो ऐसी जगहों को ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा है, उनको सील कर रहा है, जुर्माने कर रहा है और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।